तो आखिर हमारे फैसला आपका में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बनू। आज के शो की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करते हैं और ये दो तस्वीरें आज काफी अहम है और मजबूत भी हैं। एक तस्वीर भारत के मजबूत होते गणतंत्र की है तो दूसरी तस्वीर रोटी के लिए जान देने को मजबूर पाकिस्तान की जनता की है। ये तो दो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आज के दिन ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है। भारत में गणतंत्र दिवस की धूम है, जैसे कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दुनिया देखने जा रही है। उधर पाकिस्तान में भुखमरी की मार है, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। आटा, दूध, तेल सभी की कमी देखी जा रही है और इन कमी के जरिए आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। यानी कि कुछ भी खरीदना, खाने का कोई भी सामान खरीदना पाकिस्तान की जनता से पहुंच से दूर जा चुका है। और गेहूं की भारी किल्लत यहां पर मौजूद है, गेहूं की किल्लत भी नहीं है और यहां पर आटा महंगा मिल रहा है, आटा मिल नहीं रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो दो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर भारत के गणतंत्र की है। हिंदुस्तान अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है और पाकिस्तान में हर व्यक्ति खाने को मोहताज है। वहां की सियासत लगातार इस बात को लेकर चिंतित है, वहां की सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंतित है और सरकार के हाथ से, यानी कि पाकिस्तान की सरकार से सब कुछ निकलता जा रहा है। बावजूद इसके भारत शांति की बात करता है और पाकिस्तान अशांति की बात करता है। पाकिस्तान अपने नागरिकों को रोटी देने की बजाय वो आतंक और आतंकवादियों को पालता है और अपने यहाँ के युवाओं को भारत के खिलाफ लगातार भड़काता है, भड़काकर उन्हें सीमा में दाखिल कराता है और आतंकवादी घटनाएं करता है। तो कुल मिलाकर गणतंत्र की ताकत की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के जो मौजूदा हालत हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे, उनकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान का ब्लैकआउट आखिर है क्या। तो पाकिस्तान खल्लास ये आप कह सकते हैं, ये कह इसलिए सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान कर्ज में दबा हुआ है। पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान की जनता के पास आटा नहीं है, गेहूं नहीं है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पाकिस्तान के ब्लैकआउट की है कि पाकिस्तान में बिजली भी नहीं है। चारों तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान खल्लास, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। पाकिस्तान तमाम ऐसे देशों से कर्ज मांग रहा है जो कहीं ना कहीं भारत से चिढ़ते हैं, जलते हैं, जिनमें चीन जैसे देश हैं, अमेरिका है, और कर्ज इतना ज्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान कर्ज चुका नहीं सकता है, बावजूद वो कर्ज मांगता जा रहा है, लेकिन अब कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। आप ब्लैकआउट की तस्वीर पाकिस्तान की देख सकते हैं, वहां पर बिजली नहीं है, बिजली संयंत्र ठप होते जा रहे हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है। लोगों में एक दूसरे को लेकर ईर्ष्या देखी जा रही है, घृणा देखी जा रही है, सरकार को लेकर नफरत देखी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान अब भी अपना राग वही आलाप रहा है और उसका वही रटा रहा राग है और वो है आतंकवाद। पाकिस्तान का होगा चक्का जाम। पाकिस्तान बर्बादी के और करीब। पेट्रोल के लिए पाक में कोहराम। पाकिस्तान में बिजली का इंतजार और आटे की लाइनें अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक और मुसीबत पाकिस्तान के गले पड़ गई। पाकिस्तान के पेट्रोल पंप की दो तस्वीरें देखी, या तो पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ दिखेगी या फिर सन्नाटा, क्योंकि पेट्रोल की कमी के कारण अब कई पंप बंद किए जा चुके हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं है, बत्ती पाकिस्तान में नहीं है, सुकून पाकिस्तान में नहीं है, गैस पाकिस्तान में नहीं है। तो अब जो चीज़ पाकिस्तान में है उस पर हैरानगी होती है, जो चीज़ नहीं है उस पर हैरानगी कोई नहीं होती। अल्लाह अब कोई फरिश्ते टाइप कोई शख्स भेजेगा कि जो ये कहेगा कि है पाकिस्तान में पेट्रोल है, बत्ती है, पानी है, तो अदरवाइज अब अगर कोई चीज़ नहीं है तो उस पर हैरानगी नहीं होती।
कतारों से पाकिस्तान के आम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आटे की लाइन की कतार खत्म नहीं हुई कि पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी लाइनें दिख रही हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार जल्द ही सूख सकते हैं, क्योंकि बैंक आयात के लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट देने से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में तेल उद्योग को अमेरिकी डॉलरों की कमी के कारण एलसी देने में दिक्कत आ रही है। इसके कारण पाकिस्तान स्टेट ऑयल को तेल का एक कार्गो पहले ही रद्द करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड ने 5,35,000 बैरल प्रत्येक के कच्चे तेल के 2 कार्गो आयात करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए 5,32,000 बैरल का कच्चा तेल कार्गो 30 जनवरी को लोडिंग के लिए निर्धारित है। हालांकि इसके एलसी की पुष्टि अब तक नहीं हुई है। मुसीबतों के इस दौर में पाकिस्तान के लिए राहत की खबर कहीं से नहीं आ रही। 6 जनवरी को आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का मुद्रा भंडार 1 दशक के बाद सबसे निचले स्तर पर है। IMF का कहना है कि बेल आउट पैकेज तभी मिलेगा जब पाकिस्तान उनकी शर्तें पूरी करेगा। आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के पास अब कुछ ही दिनों का समय बचा है। लोगों को अब इस बात की आशंका सता रही है कि जल्द ही श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर का ही बचा है, यानी सिर्फ 3 हफ्तों का ही पैसा देश में है। इसका मतलब ये है कि बस 7 दिन में ही पाकिस्तान का गेम ओवर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यानी कि एक तरफ जहां पाकिस्तान पूरी तरह से बेहाल है और कंगाली के कगार पर खड़ा नजर आ रहा है, महंगाई चरम पर है, आटा और दाल जैसी बुनियादी चीजें भी खरीदना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, वहीं अब बिजली की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान में अब बिजली संकट भी गहरा गया है। हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनों में खराबी के चलते देश के कई इलाकों में, कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। पाकिस्तान पहले से बिजली की किल्लत और लंबी कटौती का सामना कर रहा है। सरकार बिजली बचाने के लिए बाजारों को 8 बजे ही बंद करने को मजबूर है और कराची और लाहौर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कराची और लाहौर के कई क्षेत्रों में बिजली नहीं है। क्वेटा सहित बलूचिस्तान के 22 जिलों में बिजली नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बिजली ना होने के कारण वहां पर मेट्रो भी प्रभावित देखी जा सकती है, जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यात्रियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद बिजली सप्लाई कंपनी के 117 ग्रिड स्टेशनों की बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है, जिससे पूरा शहर और रावलपिंडी भी अंधेरे में डूब गया है। और अंधेरे में डूबता हुआ पाकिस्तान इस वक्त आपके सामने मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान में है चारों तरफ ब्लैकआउट, यानी कि आप कह सकते हैं कि बत्ती गुल और महंगाई फुल। जी हां, अब जरा पाकिस्तान कैसे दाने दाने को मोहताज है यह भी देखिए। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं मिल रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कैसे आटे की छीना झपटी में एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग कुचले गए। देखिए पाकिस्तान में महंगाई कितने चरम पर है और आप ये तस्वीरें देख के कह सकते हैं कि पाकिस्तान खल्लास है, खस्ता हाल है। आटा 150 रुपए किलो पाकिस्तान में बिक रहा है, दूध 150 रुपए लीटर पाकिस्तान में बिक रहा है, चिकन 650 रुपए किलो पाकिस्तान में है, पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पाकिस्तान में बिक रहा है और डीजल का तो कुछ मत पूछिए, 227 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। मिट्टी का तेल यानी कि कैरोसिन 171 रुपए 83 पैसे पाकिस्तान में बिक रहा है। गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में। भारत में उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और पाकिस्तान में गैस सिलेंडर 10,000 रुपए में बिक रहा है। दवाई 10 रुपए वाली दवाई 200 रुपए में मिल रही है। ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। पाकिस्तान में इस हालात के लिए पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, ये जरा गौर से सुनिए। हम सौजन्य दिखा रहे हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की कुछ क्लिप्स। जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे अभी, तो ये कोहाला के मुकाम से मुजाहिरीन अवाम इलाका ने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर लिया है। ये पीछे कोहाला चौकी है, इस तरफ रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद है। अवाम इलाका की कसीर तादाद भी है।
इनका मुतालबा क्या है? हम यहाँ मौजूद इनके मुजाहिरीन से पूछते हैं जो मुजाहरे को लीड कर रहे हैं। ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, नाम क्या आपका? राजा ताजिर है मेरा नाम है। अच्छा, आप बताएंगे रोड क्यों बंद की है? और ये आटे के मामले में बन गया। ये जो 650 रुपया फी 20 किलो आटे की थैली के साथ इन्होंने महंगा किया है। ये हम गरीब लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एहतियातन हमने रोड बंद किया। जब तक इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं दिया जाता और 800 रुपया फी 20 किलो की थाली जब तक वापस नहीं आती, हम रोड बंद रखेंगे। चाहे हमें 1 हफ्ता लग जाए, हम अपना एहतियात जारी रखेंगे, रोड बंद रखेंगे। आपका मुतालबा हुकूमत आजाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म से किससे आप मुतालबा करें? आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म हमारे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं है। वो एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। उसे नहीं पता कि हमारी आवाम का क्या हाल है। पहले से कितनी महंगाई है यहाँ, और ऊपर से ये इतने जुल्म ढाया जा रहा है हम पर। खाने पीने की चीजों के साथ अब पाकिस्तान में पेट्रोल का भी संकट खड़ा हो गया है। देखिए, पिछले अगस्त से जनवरी तक पेट्रोल के दाम करीब करीब जस के तस ही बने हुए हैं। कोई खास अंतर उनमें अब तक नहीं आया है और पाकिस्तान में यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल बम फूट चुका है। जनवरी 2023 में 214 रुपए प्रति लीटर, दिसंबर 2022 में 224 रुपए प्रति लीटर, नवंबर 2022 में 224 रुपए प्रति लीटर और अक्टूबर 2024 में पेट्रोल 224 रुपए लीटर, सितंबर में पेट्रोल 235 रुपए प्रति लीटर और अगस्त में 227 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। ये पाकिस्तान की हालत है। बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। जी हां, एक और झटका लगा है जो उसके लिए बुरा साबित होने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान खल्लास होने जा रहा है, क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। वो अब कर्ज नहीं देगा, क्योंकि जो पिछला जो कर्ज है वो पाकिस्तान चुका नहीं रहा है। IMF का पाकिस्तान को कर्ज देने से साफ तौर पर इनकार है। पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर विदेशी कर्ज की सख्त जरूरत बताई थी। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को वेतन देने की बात की गई थी, क्योंकि वहां पर वेतन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं, लाले पड़े हुए हैं। और शरीफ सरकार वेतन में 10% कटौती की बात कर रही है कि तमाम जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, हम उनके वेतन में 10% की कटौती करेंगे, क्योंकि हमारे पास वेतन देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है। आखिर 10 अरब डॉलर का पाकिस्तान करेगा क्या, इसे भी समझ लेते हैं। पाकिस्तान पहले ही विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है, जिसका उसे भुगतान करना है, उसे वापस करना है, जो अब तक नहीं किया गया है, क्योंकि भुगतान संकट से पाकिस्तान लगातार जूझ रहा है। गैस की कीमतों में 70% की बढ़ोतरी है। बिजली के बिलों में भी 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो गिर गया है। वो 4.343 बिलियन डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया है। बदहाली से निपटने के लिए पाकिस्तान ने कर्ज मांगा। IMF और अलग अलग देशों के संपर्क में है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि इन विपरीत परिस्थितियों में, तब जबकि उसकी स्थिति खराब है, लोग सड़कों पर उतर आए, इससे पहले कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट कर दे, कहीं से विदेशी कर्ज मिल जाए। पाकिस्तान कैसे पाई पाई की भीख मांग रहा है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का है, जिसमें वो UAE से देश के लिए कर्ज मांगते हुए अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र कर रहे हैं। आपको सुनना चाहिए, देखना भी चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि पाकिस्तान की हालत आखिर हो कैसे गए। बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं। आप मुझे 1 अरब डॉलर और दे दें। मैं अभी 2 दिन पहले UAE से होके आया हूं। वहां पर UAE के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए।
पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आवाम महंगाई, बेरोजगारी, आटे की किल्लत, गैस पेट्रोल की समस्या समझते बिजली की भारी कमी दुश्वारियों से दो चार नजर आ रहा है। वहीं सियासत भी काफी हावी है। पाकिस्तान के अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बयान जारी कर दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। शहबाज शरीफ भीख का कटोरा लेकर दुनिया भर में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी व्यक्ति उनको फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। ये किसने कहा? इमरान खान ने। सालों के इक्तदार में पहले हिंदुस्तान आगे गया पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश आगे निकल गया पाकिस्तान से। आप सबको पता होना चाहिए कि डॉक्टर इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं कि 90 की दिहाई तक पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब से ये दो खानदान आए हैं, इनकी दौलत में मुसलसल इजाफा होता गया। ये पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदान बन गए हैं और इनका पैसा बाहर पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। हम उधर खड़े हैं जिधर आज दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है कि पाकिस्तान में श्रीलंका का सिचुएशन आने लगा है। हमारे आज वो हाल है, आज बिजनेस कम्युनिटी से पूछें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। इस मुल्क की तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हम इतना नीचे जा सकते हैं। आज हमारे पास एलसीज खोलने के पैसे नहीं हैं और खौफ यह है कि जिस तरह श्रीलंका में आखिर में तेल के लिए पैसे नहीं बचेंगे जब तक कि कोई पैसा ना दे। और पैसा किसने अब देना है? कोई बाहर से पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। भुखमरी के कगार पर पहुंचे पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी मीडिया हुक्मरानों की खिल्ली उड़ा रहे हैं। इसे भी देख लीजिए। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है और अब पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन की मेडिसिन का स्टॉक बचा है। अगर हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 15 दिन के अंदर अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट ना दिया गया तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी, मेरा व्यू ये है कि वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट कि वी आर लिविंग इन दिस कंट्री। हम इस मुल्क में रह रहे हैं और जिस तरह आपको पता है कि आटे का बहरान पहले ही है, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान है, एलसीज हमारी खुल नहीं रही, हमारी कराची में शिफ्ट पर हमारे कंटेनर जो है वो स्टॉक हुए हुए हैं। और हमारा ये जो मेडिसिन है ये तो आपकी एक लाइफ सेविंग चीज़ है और इसमें लाइफ सेविंग चीज़ में अगर जिस तरह के ये 2 दिन में जिस तरह ये अनाउंसमेंट हो रही है कि ये बहरान डेवलप होने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मिजरेबल कंडीशन किसी मुल्क के लिए वो हो नहीं सकती है कि आपको एक बंदा तड़प का मरने के करीब हो या मर रहा हो, उसको उसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिले। तो मेरे ख्याल में इसके लिए ये हमारी जो हुकूमत है, ये आपस में पॉलिटिकल सिस्टम जो भी चल रहा है ये आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनको एहसास करना चाहिए कि एक अहम अवाम का के मसाइल क्या हैं। अवाम के मसाइल दवाई भी है, खुराक भी है, सब कुछ है। इस वक्त पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े हुए, लोगों को गंदुम नहीं मिल रही। अब ये मेडिसिन का फुकदान कह रहे हैं कि होने वाला है। 2 दिन का स्टॉक इनके पास बचा है। हर घर में मरीज है, हर घर में पेशेंट है। यहाँ पर लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे? पहले रोटी के लाले पड़े हुए थे, अब मेडिसिन नहीं मिल रही, जो मिल रही है वो भी आपके सामने, उनकी कीमतें देखें, आप आसमान से बातें कर रही हैं। इसमें मैडम यही डर लगता है कि ये चीज़ें जिस तरह देखी जा रही है हमारे मुल्क किसी अनारकी की तरफ ना चला जाए, ब्लड शेड की तरफ ना चला जाए, क्योंकि अवाम हमेशा इनोसेंट होते हैं, लोग इनोसेंट हैं, उनको चीज़ों का इल्म नहीं है। और ये जो आपने जिस तरह का डिफ़ॉल्ट की बात की है, तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर इनके आप अगर बयान देखें तो वो सब का बयान यही होता है कि डिफ़ॉल्ट पे नहीं जा रहे। एक तरफ से बयान होता है जा रहे हैं, दूसरे बयान होता है नहीं हो जा रहा।